हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मिलकर हूँ प्रवक्ता लेक्चरर केबीएस पीजीटी टीजीटी एनवीएस नेट आदि के लिए हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 14 सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे 2004 का पेपर। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था ये कहाँ पे दिया गया था। तो ये दिया गया था सारनाथ में। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो बोध गया है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने गया ऋषि पतन यानी जो सारनाथ है में ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बौद्ध चक्र प्रवर्तन क्या था। तो जो बौद्ध चक्र प्रवर्तन है ये गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन यानी जो उपदेश है इससे संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, जो पंच महाव्रत और जो त्रिरत्न है इसकी जो संकल्पनाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण इनको यहाँ पे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवक किस राजा का राजवेद था। तो जीवक पूछा गया है यहाँ पे। तो ये था यहाँ पे बिंबिसार का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। एक साथ साथ अगर हम बात करें तो हार्दिक शासक जो बिंबिसार था, जिसका अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड बताएं तो 544 से 492 ईसा पूर्व के राजवेद जीवित थे। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत की पीलिया यानी पांडु रोग नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। तो मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था। तो वो था चंद्रगुप्त। देखिए, मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और जिसका अगर हम टाइम की बात करें तो वो था यहाँ पे 322 से 298 ईसा पूर्व। इसने अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से नंद तथा पश्चिमोत्तर राज्य में यूनानी सत्ता का सफाया कर भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया। महान शासक अशोक उसी का पौत्र था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे, महाभाष्य के रचयिता थे। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है। तो वो है यहाँ पे पतंजलि। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि सुंग कान के व्याकरणाचार्य पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध जो चरित्र है इसके जो लेखक हैं वो हैं अश्वघोष। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना अश्वघोष ने की। बुद्ध चरित्र के अतिरिक्त सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, वज्र सूची जैसे ग्रंथों की रचना भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। तो किस में किया गया। तो ये किया गया था मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, काला शौक संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था। तो ये था शिशुनाग वंश से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इंडिका किसकी रचित पुस्तक है। तो वो है मैगस्थीज की। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं। तो कौन सी है। तो वह ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता, उसे कहा जाता अकराध्यक्ष। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक के शासनकाल में आयोजित
बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो था यहाँ पर मोगालीपुत्र तीसरा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था 261 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो वो है तृतीय बौद्ध सभा। देखिए जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी मृत्यु 236 वर्ष बाद 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और देखिए जो इसकी अध्यक्षता की थी ये बौद्ध विद्वान मेघालीपुत्र तीस ने की थी। इस संगीति में आदिधम्म पीटक नामक तीसरा पीटक जोड़ा गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तीसरा पीटक था आदिधम्म, ये तीसरे बौद्ध संगीति में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो वो थे ए कनिंघम, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दिया गया है यहाँ पर कि भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का जो जन्मदाता थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। जबकि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत जो हुई थी ये 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ब्लेड फ्यूरी नाम प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिचायक लक्षण हैं? तो ये हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये कहाँ से हुई हैं? तो ये हुई हैं मैदाह से। देखिए जो मैदाह है, मैदाह में मध्य पाषाणिक स्थल के स्तंभ गर्त के साक्ष्य के साथ साथ मृग भृंग छलों की माला एवं हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ अनेक समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है नवपाषाण काल से, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गंगा घाटी में धन उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं झूसी से, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो ये हैं यहाँ पे घग्गर नदी के, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए जो सैंधव सभ्यता से संबंधित जो पूरा स्थल जो है उसमें 1100 बस्तियाँ लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के मैदान में स्थित है। जहाँ पहले सरस्वती नदी जिसको आधुनिक क्या कहा जाता है घग्गर नदी जहाँ पे अब बहती है वहाँ पर था इसका, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसलिए यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो था यहाँ पे गेहूं और जौ। देखिए जो सैंधव लोगों का जो जीवन का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि कर्म था और यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। इसके अतिरिक्त ये कपास, खजूर, मटर, राई, सरसों, तिल आदि फसलों की खेती यहाँ पे की जाती थी। लोथल और जो रंगपुर है यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोथल और रंगपुर से क्या मिले हैं? तो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वैदिक शब्द ऋत का आशय है। तो ऋत का जो आशय है वो है यहाँ पे नैतिक नियम, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो वो है यहाँ पे श्रेष्ठ, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण्य की अवधारणा प्राप्त होती है? तो वो है यहाँ पे 10वें में, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी, तो वो कितनी वो थी यहाँ पे 33। तो देखिए जो यास के अपने ग्रंथ जो था इसमें जो ऋग्वेदी देवताओं की जो मंडली बनाई गई और इसमें जो इनकी संख्या बताई गई है वो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महाभारत का मौलिक नाम था, तो महाभारत का जो मौलिक नाम है वो है जय संहिता, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो आदिनाथ या जिसको देव कहा जाता है वे थे और वे मूलतः अयोध्या के रहने वाले थे। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, परंतु इस धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे ये महावीर स्वामी को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पे ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है यहाँ पे मिहिर भोज के बारे में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे परमार वंश का शक्तिशाली शासक था, तो कौन था? तो वो था भोज। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो भारत में जो गुलाम वंश की जो नींव डाली थी वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और देखिए जो ये नींव डाली थी ये 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था सन 1717 में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिख आंदोलन के अगुवा कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं गुरु नानक को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हुआ था ये मुग़ल सम्राट जो बाबर है और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है एग्जाम में कई बार। तो ये हुआ जो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था वो चंदेलों ने करवाया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था, तो अलाउद्दीन का जो वास्तविक नाम था वो था हसन गंगू। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अहमदनगर राज्य का संस्थापक था, तो अहमदनगर राज्य का जो संस्थापक था वो था मलिक अहमद। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट यहाँ पे दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रामदास ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विजयनगर के कृष्णदेव राय का राज कवि था, तो वो कौन था? तो वो था अलसनी पेदन्ना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। और इसको अष्टदिग्गज भी कहा जाता था, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो वो था यहाँ पे मोहम्मद गौरी से। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था बलबन ने। फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो वो करवाई थी कनिष्क ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया था चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट यहाँ पे किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये कहा था डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो ये जो की थी ये की थी शकों के उन्मूलन के बाद। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे महरौली स्तंभ लेख के शासक से संबंधित है, तो वह यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड से। और देखिए जो ये यहाँ पर जो दक्षिणी जो दिल्ली में महरौली जो स्थित लोह स्तंभ है इसमें चंद्र शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये देवगढ़ में इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए जो गुप्तकालीन जो देवगढ़ यानी झांसी का जो दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और इस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का पहला उदाहरण है।
और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो नहीं पूछा गया तो वह है यहाँ पे बाणभट्ट का कादम्बरी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन किए। ये हम 2004 के पेपर यहाँ पे हमने सॉल्व किया। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके।